सिंदूर के दौरान जब भारत ने बुज़दिल पाकिस्तान को धूल चटाई, उस दौरान ड्रोन्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे में अगली पीढ़ी के लिए कॉम्बैट विषय पर आधारित सेमिनार का आयोजन जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में किया जा रहा है। तो वहीं किस प्रकार के हथियार सेना की ज़रूरत है, उनका डिस्प्ले भी किया गया है। आप देखेंगे किस प्रकार से ये बैलिस्टिक शील्ड है, जो कि जिस भी प्रकार से बैलिस्टिक कोई भी वेपन से अगर जवानों पर हमला होता है तो उसको बचाने के लिए पर्याप्त है। तो वहीं यहाँ पर कई अत्याधुनिक ड्रोन्स भी लगाए गए हैं, जो कि एम्यूनेशन को ढोने के लिए भी कारगर हैं। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हैं, शील्ड्स भी हैं, जो कि इतनी अत्याधुनिक हैं जिससे कि AK-47 जैसे जो वेपन है वो भी इनको ध्वस्त नहीं कर सकते। तो इसका एक नमूना आप देखेंगे, ये एक हेलमेट है जो कि टेस्टेड है। इस पर AK-47 से फायर किया हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको पहना हुआ था उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो साफ तौर पर ये अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं आर्मी के जवानों के लिए, ताकि अन्य देशों की तुलना में भारत भी काफ़ी लैस हो सके, भारतीय सेना काफ़ी मजबूती से सामना कर सके। हमारे साथ यहाँ आप बताइएगा किस प्रकार के क्या क्या वेपन्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं और किस तकनीक के ये वेपन्स हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं। सर, हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे हेलमेट का सेगमेंट जो है। हमारे हेलमेट्स, ये हमारा जो हेलमेट है वो वन ऑफ द लाइटेस्ट हेलमेट है वर्ल्ड का 9 mm के लिए, और ये अराउंड 1 किलो में हम लोग इसको बना रहे हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे AK-47 आर्मर पियर्सिंग राउंड्स के लिए भी हेलमेट डिस्प्ले किए। आप देख सकते हैं टेस्टेड हेलमेट है हमारा रखा हुआ। ये हम लोगों ने वैली में जाकर इसको टेस्ट कराया था और ये सक्सेसफुल ट्रायल्स इसके हुए थे। साथ ही ये हमारा हेलमेट है इन सर्विस है अभी AK-47 हार्ड स्टील कोर राउंड के लिए, जो आप ऊपर देख रहे हैं ग्रीन कलर का। ये अभी आर्मी में हमने लास्ट ईयर सप्लाई भी किया था, EP में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में 15,000 हेलमेट्स, और दिस ईयर वी गॉट दी ऑर्डर फॉर 11,700 क्वान्टिटी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी हुआ था। नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए किस प्रकार के ड्रोन्स हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए किस प्रकार के ड्रोन्स हैं, आप बता पाएं अगर? जी सर, ये हमारा एक सर्विलेंस ड्रोन है, ये SMBT-25। ये हमारा 25 किलोमीटर तक जा सकता है, वन वे 25 किलोमीटर जा सकता है, 25 किलोमीटर वापस आ सकता है। इट कैन कैरी पेलोड अप टू 20 kg का, और ऑलरेडी टेस्टेड है सर। अभी हमारे इन्फेंट्री के साथ में ट्रायल्स हुए थे, वहाँ पे सक्सेसफुल। लॉजिस्टिक के लिए भी कोई ड्रोन्स है? लॉजिस्टिक के लिए ये हमारा है सर, 60 kg पेलोड के साथ में है। ये SMBT-5000 है, ये 50 kg का पेलोड कैरी कर सकता है सर। और 50 kg का पेलोड कैरी कर सकता है सर, 50 to 60 kg, 60 kg भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और साथ में हम लोग इसमें 60 kg पेलोड, उसके साथ में हम लोग इसमें एमिनिशंस भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेविटी ड्रॉप के लिए। किस प्रकार के बॉम्ब्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, आप बताएं? तो ये आप देखेंगे, ये जो बॉम्ब्स हैं ये इन ड्रोन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि दुश्मन पर हमला किया जा सके। ये जो हमारा ड्रोन है, ये ये हमारा जो बॉम्ब है ये एंटी टैंक है। इसे हम लोग 80 वॉरहेड बोलते हैं। ये 5 kg का वॉरहेड है, ये 5 kg का वॉरहेड है, और 50 मीटर का ये रेडियस कवर करता है ब्लास्ट होने पे। मतलब इसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो 50 मीटर तक जाते हैं। बैलिस्टिक शील्ड भी हम देख रहे हैं, ये बैलिस्टिक शील्ड किस तरीके की है, उसका क्या यूज़ है, कितनी अत्याधुनिक ये बैलिस्टिक शील्ड है? सर, साफ तौर पर ये बैलिस्टिक शील्ड है जो कि अभी इंट्रोड्यूस की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बताया जा रहा है। आप बताइएगा कितनी अहम ये बैलिस्टिक शील्ड है, क्या क्या इसमें अत्याधुनिक इंट्रोड्यूस किया है? सर, ये जो बैलिस्टिक शील्ड है ये हमने लास्ट ईयर EP में आर्मी को दिया था। ये अपना BIS लेवल 6 की बैलिस्टिक शील्ड है, 7.62 × 54 API आर्मर पियर्सिंग राउंड जिसको बोलते हैं, जो कि अभी मेन थ्रेट है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। ये हमने 1600 शील्ड्स दी थी लास्ट ईयर, और साथ में इसके साथ में ये एक्सोस्केलेटन सिस्टम दिया हुआ है। क्योंकि ये शील्ड का वेट अराउंड 90 to 20 kg होता है, तो इसको कैरी करने के लिए हमने एक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया हुआ है, जो कि इसको कैरी कर सकते हैं, और ऑपरेशनल यूज़ बहुत अच्छे से इसके साथ में हो सकता है। हम यहाँ देख रहे हैं स्ट्राइक फेसेस भी हैं, इनका क्या इस्तेमाल है और क्या ये फिलहाल टेस्टेड है? ये सर एक्चुअली BP प्लेट्स है। ये हमारी लेवल 3 की BP प्लेट है। ये 900 ग्राम में हम लोग बना रहे हैं। ये सारी BP जैकेट्स में यूज़ होती है। जो जैकेट होती है, जैकेट में ये प्लेट्स यूज़ होती है। इनको हम लोग कारगर साबित होती हैं? हाँ सर, ऑलरेडी मार्केट में है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको आर्मी को भी सप्लाई कर रखा है, जितनी भी CAPFs है उनको सप्लाई कर रखा है,
इसमें हाईएस्ट थ्रेट लेवल है BIS लेवल 6, उसकी हमने आर्मी को लास्ट ईयर 15,000 जैकेट्स दी हैं और दिस ईयर वी गॉट दी ऑर्डर 27,700 के लिए मिला है। ये क्या है, ये क्या ड्रोन है? ये कामाकाजी ड्रोन है विद ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसमें 10 किलोमीटर की हमने ऑप्टिकल फाइबर स्पूल लगा रखी है और इसकी रेंज भी 10 किलोमीटर की है। 600 ग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, 600 ग्राम का। 600 ग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है। तो निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में तमाम जो वेपन्स हैं और इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले किया गया है, निश्चित रूप से ये कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए कारगर है। और अगले जनरेशन के लिए किस प्रकार से वॉर फ्रेंडली भारतीय सेना को बनाया जाए, उसके लिए तमाम ये जो इक्विपमेंट्स और ये जो साफ तौर पर हथियार हैं, ये वाकई में फ्रेंडली हैं और दूसरे देशों की सेनाओं के जिस प्रकार से मल्टी ऑपरेशनल वेपन्स हैं उसकी तुलना में काफ़ी कारगर साबित है। इस प्रकार की जानकारियाँ फिलहाल यहाँ पर दी गई। ये जो टेक सेमिनार सब शक्ति कमांड में हो रहा है, ये सबसे पहले बार इस तरह का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर की जो क्या नई टेक्नोलॉजी आज के दिन लड़ाई में हिस्सा ले रही है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो सेमिनार है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि जो आज के दिन विश्व में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन में लड़ाई लगी है, इजराइल और ईरान की लड़ाई लगी थी, इजराइल हमास की लड़ाई लगी है और हमारे देश ने भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी लड़ाई लड़ी है। तो इन लड़ाइयों के अंदर क्या क्या नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसके लिए हम कुछ स्पीकर जो हमारे फॉरेन कंट्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, जो कि एक्चुअल लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया है। दूसरे सेशन में ये हिसाब किताब लिया जाएगा कि विकसित भारत 2047 के लिए हमारे को किस तरह से डिफेंस को आगे लेके जाना टेक्नोलॉजी के साथ, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास प्रेजेंट है, क्या हमें चाहिए और क्या हमारे गैप्स हैं और गैप्स को कैसे लेके बढ़ना है ताकि जो गैप्स को पूरा करके हमारी आर्म फोर्सेस वेल टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएं। तीसरा सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, जो कि हर डोमेन में आजकल एवर परवेसिव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे सिस्टम्स को हम इंटेलिजेंट बनाएंगे, सर्वेलेंस सिस्टम्स, अटैक सिस्टम्स, जहां हमारे डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, तो उस तरह से AI कैसे यूज करके हमारे सिस्टम्स को अच्छा कर सकती है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी। चौथा सेक्शन है ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, जो कि बिना मैन के चलते हैं। अभी लड़ाई के अंदर ऐसा सीन आ गया है कि ह्यूमन का इंटरवेंशन कम हो गया है, तो वो सिस्टम कैसे डेवलप करने, उसमें मटेरियल्स का क्या रोल है, इंडस्ट्री कैसे है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बारे में बातचीत की जाएगी ऑटोनोमस सिस्टम्स के बारे में। और लास्ट सेशन होगा मिलिट्री सिविल फ्यूजन, क्योंकि एक जो लड़ाई का तैयारी करना है पूरे देश ने करना, होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको बोला जाता है, उसमें मिलिट्री, एकेडमिया, रिसर्च और बाकी सब मिलकर ये बातचीत करेंगे कैसे हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या सिस्टम होने चाहिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है मिलिट्री की वो मीट हो जाए। तो इस तरह से ये सेमिनार हमने आयोजित किया है। साथ ही आप देखें तो एग्जीबिशन का भी यहाँ प्रोविजन किया है, ताकि जो देश भर से काफ़ी वेंडर ये पूरे प्रोडक्ट इंडिया में बने हुए हैं, ताकि राजस्थान के लोगों को, डिफेंस फोर्सेस को पता चले ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और वो अपनी अपनी यूनिट के लिए यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस आइडिया के साथ ही 2 दिन का ये प्रबंध किया गया है टेक सेमिनार, ताकि ये हमारी फोर्सेस को और राजस्थान की प्रजा को भी इसका कोई फायदा होना चाहिए। देखिए कि पहले तो देश के अंदर 2 ही डिफेंस कॉरिडोर हैं, एक यूपी के अंदर है और एक तमिलनाडु के अंदर है, लेकिन राजस्थान एक बॉर्डर स्टेट है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हमारा राजस्थान बॉर्डर स्टेट में आता है। इसी कारण बहुत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट राजस्थान में हैं, जिसमें आर्मी यूनिट्स भी हैं, एयरफोर्स के भी एयर बेसिस भी हैं। लेकिन जितनी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मिलिट्री के अंदर, राजस्थान के अंदर, और रिपेयर करने के लिए उनको पीछे इन्हीं कॉरिडोर में जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हमारी इक्विपमेंट बहुत देर में वापस आती है रिपेयर होके। अगर राजस्थान के अंदर एक मिलिट्री डिफेंस कॉरिडोर बन जाए, डिफेंस कॉरिडोर आ जाए, तो ये सारी की सारी रिपेयर फैसिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो राजस्थान की इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और मिलिट्री को भी फायदा होगा। तो ये प्रपोजल हमने राजस्थान सरकार को दिया हुआ है। आज सुबह मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी और कुलबीर जी वो आ भी हुए सेमिनार के अंदर। वो बोल रहे हैं अगले 6 महीनों के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट इसकी पॉलिसी रोल आउट करने वाली है, ताकि ये डिफेंस इंडस्ट्री इधर राजस्थान में भी सेटअप हो जाएगी। राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट जैसा है, बहुत मजबूत है और बहुत सी देश सेवा के लिए बहुत सी एक्टिविटी करता है।
अगर देखा जाए तो राजपूत रेजिमेंट, राजरिफ रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट प्लस मैक इन्फेंट्री, आर्मर्ड, हर जगह पे राजपूत और राजस्थान से रहने वाले लोगों का संबंध है और काफ़ी अच्छे तरीके से बॉर्डर एरिया के अंदर मेल वाल है जो मिलिट्री के साथ है, तो काफ़ी हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी है। ऑप सिंदूर के दौरान स्पेशली जबकि मेन ड्रोन की थ्रेट आई थी, सब आपने देखा हुआ हर जगह पे ड्रोन आ गए थे, तो जो लोकल से राजस्थान के लोगों ने बहुत हमारी मदद करी, पुलिस ने बहुत मदद करी। 1-2 रात के अंदर ही हमारा पूरा सिस्टम को हमने सेटअप कर लिया था। तो राजस्थान के लोग क्योंकि बॉर्डर एरिया में रहते हैं, ऑलरेडी उनको तैयारी है लड़ाई के लिए। लेकिन 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये मैंने गवर्नमेंट को भी सजेशन दिया है कि बॉर्डर एरिया के अंदर जो आपकी अभी नई कंस्ट्रक्शन कोई भी आए उसमें आपको अंडरग्राउंड जाने की ज़रूरत है। अगर आप एक इंसेंटिवाइज करें कि 40 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर एरिया के अंदर कोई भी बंदा घर बनाएगा उसको बेसमेंट का मैं इतना सब्सिडी देता हूँ, तो फिर क्या होगा, आने वाले 5-10 साल के अंदर हर गांव के अंदर 4-5 बेसमेंट बन जाएंगे। तो अगर आखिरी आप देखें कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, यूक्रेन में 4 साल से लड़ी जा रही है, उसके बाद इसराइल हमारा लड़ी जा रही है, तो सिविलियन भी लड़ाई के रेंज से बाहर नहीं है। तो अगर ऐसे हमारे को पॉलिसी बनानी पड़ेगी और स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि हमारी सिविलियन पॉपुलेशन भी लड़ाई के दौरान सुरक्षित रह सके।